हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष चौबे। स्वागत है आपका स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन नहीं बल्कि आज का टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। हम विभव प्रवणता के बारे में आपको बताएंगे। विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो समझ लीजिए आप जैसे समझना चाहें, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो सबसे पहले विभव प्रवणता समझेंगे, उसके बाद विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, हम उसको भी डिफाइन करेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले ये समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या है। तो देखो, एक आवेश है, जब हम लोग आवेश के पास में होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र अधिक महसूस होता है, जिसके कारण वहां पे विभव भी अधिक होता है। जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं, आवेश से दूर जाने पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे उसी की तरह जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, जो विभव है विभव भी कम होता जाता है। आवेश के पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, विभव अधिक होता है। आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है और विभव भी कम हो जाता है। ये बात समझ गए? तो इसकी जो यही जो विभव कम हो जाता है, यही घटना तो विभव प्रवणता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। समझ गए ना? लिख लेना एक लाइन में, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के सापेक्ष जैसे जैसे विभव परिवर्तित होता है, इसी की जो दर है वही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। आसान था ना? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, लिख लेना, विभव प्रवणता की ये परिभाषा थी। ठीक है, मान लो दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है ए और इससे बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर, यानी कि एक बिंदु ए था, इससे बहुत कम दूरी पर dr दूरी पर एक बिंदु है B। एक पॉइंट है A, इससे dr डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है B। पॉइंट A पर जो हमने विभव लिया वो ले लिया V। अब भाई हमने बताया था दूर जाने पर विभव क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे मान लो यहां से यहां तक आए, dr दूरी में dV परिवर्तन हो गया अगर, तो नया विभव क्या हो जाएगा? V माइनस dV। यानी कि यहाँ पे विभव था V, बिंदु A पर विभव, पॉइंट A पर जो विभव था वो क्या था? V। dr डिस्टेंस हम दूर चले गए तो विभव में कमी कितनी हो गई? dV की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? dV की कमी हो गई। तो अब विभव प्रवणता क्या हो जाएगी? तो समझते हैं भाई, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी? विभव परिवर्तन क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पे क्या था? विभव V था, जब दूर गए तो क्या हो गया? V माइनस dV हो गया, V माइनस dV। अब इसकी जो दर होती है मतलब dr, V माइनस V ब्रैकेट में V माइनस dV, तो यही हो जाएगी विभव प्रवणता। तो देखो, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता हुई जाके V माइनस V प्लस dV अपॉन dr। V से V कैंसिल, तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकल के क्या आया? dV अपॉन dr। इसका मात्रक क्या होगा? विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? देखो भाई, समझते हैं विभव प्रवणता का मात्रक। dV या V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसी की सहायता से हम लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। निकालना ना आए तो हमें कमेंट करके बताना।
जैसे वोल्ट है ना, वोल्ट का विमीय सूत्र हमने बताया था, सभी लोग जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q होता है। W का क्या होता है, mL/T-2, Q का क्या होता है, AT। जब AT ऊपर जाएगा तो ठीक है, A भी माइनस का हो जाएगा, T भी माइनस का हो जाएगा, T-2 तो था ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, A-1। चलो हम बता देते हैं, इसका विमीय सूत्र भी बता देते हैं। विमीय सूत्र देखो, वोल्ट का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-3A-1। और मीटर का क्या होता है, L। तो देखो जब L ऊपर जाएगा तो L किसका हो जाएगा, नीचे लिख रही है, L किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 2 था, 2 से 1 गया, 2 से 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा mL/T-3A-1। तो ये तो रहा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, परिभाषा बता दी है, ये रहा इसका मतलब, ये रहा इसका विमीय सूत्र। अब जो इम्पोर्टेंट आने वाला है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध क्या होता है इसका। देखो तो हेडिंग हम डालते हैं विभव प्रवणता, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, विभव प्रवणता तथा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेग प्रवणता नहीं विभव प्रवणता, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो भाई देखते हैं, आप इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, हमने बता दिया रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चित्र समझना बिल्कुल ऐसे चित्र है जैसे हमने बनाया है। 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट था A, दूसरा पॉइंट था V, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी dr, क्लियर। और यहाँ पे जो विभव था वो था V, और यहाँ पे जो विभव था वो था V माइनस dV। अब हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाए। कहां से कहां तक लाए, बिंदु B से बिंदु A तक। ये तो इस डेरिवेशन की भाषा हो जाएगी। माना कि दो बिंदुओं A व B के बीच की दूरी dr है, बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव V माइनस dV है। एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A पर लाते हैं, ठीक है। तो देखो करो, देखिए इधर जो बिंदु A है यहाँ पे विभव V है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आवेश होगा, और यहाँ पे क्या रखा है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पे कोई ना कोई बल लगेगा, लगेगा बल नहीं लगेगा। तो देखो वही बल क्या होगा, हम जानते हैं कि we know that E इक्वल्स क्या होता है, F अपॉन Q0। E इक्वल्स क्या होता है, F अपॉन Q0। तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स हो जाएगा E इंटू Q0। F इक्वल्स क्या हुआ, E इंटू Q0। ये तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है हमें उसी से मिला है वैद्युत क्षेत्र। अब हम संबंध निकाल लेते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0। तो F इक्वल्स हो गया E इंटू Q0। अब परीक्षण आवेश जो है हमारा, परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में कृत कार्य। अब बिंदु B से बिंदु A तक आप जानते हैं दूरी कितनी है, dr, बहुत छोटी सी दूरी थी, तो जो कार्य किया जाएगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। dw इक्वल्स क्या हो जाएगा, F इंटू माइनस dr। क्यों, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं इसको, परीक्षण आवेश को, F इंटू माइनस dr। तो देखो भाई dw इक्वल्स क्या हो गया, F की वैल्यू क्या है, E इंटू Q0, यहाँ पे माइनस
डी आर, देखो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स हो जाएगा माइनस के ई इंटू डी आर। आप इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम इधर चल रहे हैं, समझिएगा इधर ही का मतलब जो रिमेन पोर्शन है वो यहाँ पे कर जा रहे हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा किसकी? विभव की। विभव की परिभाषा कहती है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। जो विभवांतर होता है, ये तो विभव की परिभाषा हमने बताया था, वी ए माइनस वी बी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, देख लेना जाके, ये तो परिभाषा से है। ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। तो देखो क्या होगा, ये डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स वी ए, बिंदु ए पर विभव कितना है? वी है। बिंदु बी पर विभव कितना है? v माइनस डी वी। तो इस प्रकार से डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स हो जाएगा v माइनस वी प्लस डी वी। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो v से भी कैंसिल, तो क्या हो गया? डी वी। इसको ले लो समीकरण नंबर 2। इसको क्या ले लिया? समीकरण नंबर 2। तुरंत लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से डी डब्ल्यू इक्वल्स ये है और यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स ये है। देखो समीकरण 1 डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, समीकरण 2 में भी मिल रहा है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो हम कह सकते हैं कि माइनस के ई डी आर इक्वल्स क्या हो गया? डी वी, या फिर ई इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस के डी वी अपॉन डी आर।